हाँ, तो मेरे पशु परिचर वाले प्यारे साथियों, कैसे हो? बिल्कुल स्वस्थ एकदम मस्त होंगे आप और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि 17 तारीख आपकी लास्ट थी फॉर्म भरने की। अब जिसने फॉर्म लगा दिया, क्योंकि अब डेट निकल चुकी, अब कोई भी फॉर्म नहीं लगा सकता। तो उसी कड़ी में पार्ट ए तो मैंने आपको करवा दिया शानदार तरीके से। पार्ट ए चल रहा है अपना। पार्ट ए आप जाके देख सकते हो, मैंने लगभग 26 क्लास अपलोड कर दी बड़ी शानदार तरीके से। और आज अपन पार्ट बी का सेकंड क्लास देखने वाले। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर सेकंड है ये आपकी। फर्स्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ेंगे ऑथेंटिक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ओके, तो चलो। जर्सी। अब तक मैंने 7 आपको गायों की नस्ल में करवा चुका हूँ, जिसमें आपकी थार हो गई, गिर हो गई, मालवी हो गई, ठीक है, हरियाणवी हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपकी और कौन सी होगी? मैंने 7 नस्लें पूरी करवाई थी, उसमें से आपकी मालवी हो गई, गिर हो गई, ठीक है, नागौरी हो गई, एक नागौरी हो गई आपकी, ठीक है, एक आपकी कांकरेज हो गई, ठीक है, और एक आपकी सांचोरी। तो मैंने ये आपको 7 गायों की नस्ल में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आज अपन पढ़ेंगे विदेशी नस्लों के बारे में, जो कि विदेशी गायों की नस्ल आपके राजस्थान में पाई जाती है ना, उनको पढ़ने वाला। तो सबसे पहला अपन पढ़ने वाले जर्सी। आज कौन सी गाय के बारे में पढ़ेंगे? जर्सी गाय के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? इस नस्ल का, ये देख लो आप सामने, इस नस्ल का उत्पत्ति अपन देख लेते हैं। इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप माना जाता है। क्लियर? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप माना जाता है। ये नस्ल भारत और राजस्थान में अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। राजस्थान में इसका पालन क्यों किया जाता है? अधिक दूध के कारण इसका पालन पोषण किया जाता है। इसकी विशेषता के बारे में बात कर लेता हूँ। इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का लाल, बादामी, सफ़ेद या लाल धब्बेदार होता है। शरीर लंबा कुबड़ रहित होता है। चेहरा चौड़ा और कम लंबाई का। कान बड़े होते, गर्दन छोटी होती, सींग छोटे मध्यम लंबाई के होते हैं। अयन बड़ा होता, पूर्ण विकसित होता है। इस नस्ल की गाय जल्दी ही युवा हो जाती है, यानी जल्दी जवान हो जाती है। जर्सी गाय का भार की बात करूँ तो 450 से 500 केजी किलोग्राम होता है, और नर की बात कर ले तो 600 से 750 केजी होता है। अब इसकी उपयोगिता की बात कर लेता हूँ। जर्सी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यांत होता है, जिसमें वसा की जो प्रतिशत होती 4.5 से 5% होती। बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते। क्लियर? अब दूसरी विदेशी नस्ल की अपन बात करेंगे, होलिस्टीन फ्रीजियन। अब इसका जो ये होलिस्टीन फ्रीजियन आपके सामने है, इसके उत्पत्ति स्थान की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट सवाल बनता। नस्लों में आपको याद क्या रखना? एक तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, दूसरा उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, और कोई खास विशेषता उसकी होती है तो वो आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो देखो, इस नस्ल का मूल स्थान हॉलैंड नीदरलैंड माना जाता है। ये नस्ल दुनिया भर में दूध उत्पादन ये आपकी प्रसिद्ध है। भारत व राजस्थान में बहुतायत में पाली जाती है। कौन सी? होलिस्टीन। इसकी विशेषता की मैं बात कर लेता हूँ। तो इस नस्ल के पशुओं का रंग काला व बड़ी बड़ी सफ़ेद चित्तियों वाला होता है। शरीर का आकार बड़ा, कुबड़ रहित, चेहरा बड़ा, सींग छोटे छोटे या सींग रहित, सिर के ऊपर का भाग उभरा हुआ, कान मध्यम, अय्यन बड़ा, थैले जैसा, पूर्ण विकसित होता है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय का भार 600 से 650 केजी और नर का भार 900 से 1000 केजी तक होता है। ये सबसे भारी नस्ल है। इसकी उपयोगिता की मैं बात कर लेता हूँ। तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का दूध उत्पादन देखो 5 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है, जिसमें वसा की मात्रा 3.5 से 4% होती है। और कृषि कार्य के लिए इसके जो बैल होते हैं ना, वो भी अच्छे माने जाते हैं, यूज़ में लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे आगे आपकी कौन सी नस्ल है। तो अब फिर भैंस की नस्ल स्टार्ट हो जाएगी भाई। यहाँ से अपन पढ़ेंगे भैंसों के बारे में। गायों के बारे में कंप्लीट हो गया अपना। अब अपन पढ़ने वाले भैंसों के बारे में। देखो, ब्रीड्स ऑफ बफेलो। संसार की कुल भैंसों का लगभग 95% एशिया महाद्वीप में है। भारत में अधिकांश भैंसें ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों द्वारा पाली जाती। भैंस को मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन और नर भैंसों को कृषि कार्य करवाने के लिए पाला जाता है। विश्व की समस्त भैंसों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो अफ्रीकन और एशियन जंगल। ठीक है।
दूसरा आपका पालतू जो है ये रिवर स्वैम्प है। एशियन भैंस को पुनः दो वर्गों यानी जंगली और पालतू भागों में बांटा गया। ठीक है, पालतू एशियन को पुनः रिवर और स्वैम्प भैंसों के रूप में जाना जाता है। जो पालतू एशियन भैंसें होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पुनः रिवर और स्वैम्प भैंसों के रूप में जाना जाता है। रिवर भैंसें मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली होती है, 1300 से 2000 लीटर 300 दिनों में होती है। रिवर भैंसें भारत, पाकिस्तान और मध्य पूर्वी एशिया जैसे यूनान, इटली, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, यूएसएसआर, जबकि स्वयं भैंसें वर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक भागों में पाई जाती है। राजस्थान में भैंसों की संख्या 12.97 मिलियन है। कितनी है? 12.97 मिलियन है। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का प्रथम स्थान रखता है। वैज्ञानिकों ने भैंस को ब्लैक डायमंड कहा है। क्या कहा? ब्लैक डायमंड कहा है। भैंसों को क्या कहा वैज्ञानिकों ने? ब्लैक डायमंड, काला हीरा। अतः पशुपालक भैंस की अच्छी नस्ल के संबंध में उन्नत तकनीकी की जानकारी प्राप्त करके ही भैंस पालन का व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे देश में भैंस की 13 नस्लें पाई जाती है। भाई कितनी नस्लें पाई जाती है? 13 नस्लें पाई जाती हैं। और भैंसों की नस्लों को उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो भार श्रेणी, मध्यम श्रेणी और हल्की श्रेणी। ठीक है, समझ में आया आपको? अब मैं बता देता हूँ। जैसे भार श्रेणी के अंदर एक तो आपकी मुर्रा, क्लियर, मुर्रा नस्ल, एक आपकी जाफराबादी और एक नीली रावी। जबकि मध्यम श्रेणी में महसाणा, भदावरी और नागपुरी, और हल्की श्रेणी में आपकी सूरती भैंस की नस्ल आती है। कौन सी? सूरती भैंस की नस्ल आती है। क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूँ मुर्रा भैंस की नस्ल के बारे में। अब देखो, जो ऊपर मैंने वो भैंसें मिलियन में बताई थी ना, देखो यहाँ पर आप कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। तो ये जो मैंने बताई 12.97 मिलियन, ये आपकी कौन सी पशुधन रिपोर्ट है? तो ये 2012 के अंदर आपकी जो हुई थी उसके बारे में बताया। और नवीनतम पशु रिपोर्ट के अनुसार, जो कि आपकी कब हुई थी? 2017 में हुई थी। 2019 में इसकी आपकी रिपोर्ट आई थी और प्रथम डिजिटल थी। कितनी भैंसों की संख्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और जिसे नहीं आता कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो मुर्रा के बारे में बता रहा था। सबसे पहले अपन मुर्रा भैंस की नस्ल के बारे में पढ़ते हैं। जो भी पढ़ेंगे प्रमाणित पढ़ेंगे, फालतू कचरा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और एक बेहतरीन तैयारी और एक बेहतरीन रणनीति के तहत अपन अध्ययन करने वाले हैं। इस भैंस का मूल स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब है। रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अनेक भागों में पाई जाती है। ये उत्तरी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर संभाग में पाई जाती है। क्लियर? अब आपको ये याद रखना कि मुर्रा भैंस की नस्ल राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर संभाग में पाई जाती है। अब देखो, मुर्रा भैंस, इसकी विशेषता से सवाल पूछा जाता है। इसका सिर छोटा होता है और सींग भी छोटे होते हैं और जलेबी के आकार के होते हैं। जलेबी के घेरे जैसे गुंडीदार मुड़े हुए आकर्षक होते हैं। अब सवाल ये बनेगा कि कौन सी भैंस के जो सींग है वो जलेबी की तरह होते हैं? तो मुर्रा भैंस जो है उसके सींग आपके जलेबी के आकार के होते हैं। इस नस्ल के पशु काले रंग के होते हैं, परंतु मुंह और पैर पैर और पूंछ पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। भाई देखो, ये पहचान आपको याद रखनी। मुर्रा भैंस की जो नस्ल है, मुंह और इनके पैर और इनकी पूंछ पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। पशु का शरीर भारू किंतु त्वचा मुलायम होती है। अयन विकसित होता है। थन छोटे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल है। देखो, अब विश्व में जो दूध देने वाली श्रेष्ठ नस्लों में से शामिल किया गया है। इसके नर पशुओं का शरीर भार 500 से 600 केजी है तथा मादा पशुओं का भार 500 से 550 केजी होता है। प्रथम ब्यात इसकी 36 से 48 माह की होती है। ठीक है, यानी ये मतलब आप मान लो 12 का भाग 4 साल, लगभग 3 साल या 4 साल में ये ब्याह जाती है। ठीक है, बच्चा होता है, फिर बड़ी होने पर ये प्रथम बार जो ब्याती है वो या तो 3 साल और 4 साल के मध्य में ब्याह जाती है।
उपयोगिता की बात कर ले तो दूध क्षमता 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात और दूध में वसा की मात्रा जो होती है 7% होती है बेमुर्रा में। याद रखना कितने प्रतिशत? 7%। अब अपन बात करेंगे, देखो ये मुर्रा भैंस की नस्ल आपके सामने है, इसे देख सकते हो आप, ये मुर्रा भैंस की नस्ल होगी। क्लियर। अब अपन बात करेंगे कौन सी? भदावरी की। भदावरी भैंस की जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के भदावर स्थान इसका मूल स्थान है। इसके अतिरिक्त यमुना चंबल की घाटी में बसे इटावा और ग्वालियर क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इस पशु की मुख्य विशेषता तांबे जैसी लालिमा रंग लिए, बादामी रंग लिए, शरीर मध्यम आकार का, आगे से पतला पीछे से चौड़ा, सींग चपटे मोटे पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, अयन छोटा होता है जिसमें दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है। इसके नर पशुओं के भार की बात कर ले तो 400 से 450 केजी, जबकि मादा पशुओं का जो वजन होता है, भार होता है, वो 350 से 400 केजी होता है। प्रथम ब्यात वही आपके 4-4.5 साल के अंदर ये ब्याह जाती है। क्लियर। उपयोगिता की बात कर ले तो दुग्ध क्षमता इसकी 900 से 1200 केजी होती है, जबकि भदावरी भैंस में दूध वसा की जो मात्रा है वो 12 से 14% है। कितनी है? 12 से 14%। आपको याद रखना, यानी वसा की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। ये आपकी देख लो, ये भदावरी भैंस की नस्ल है आपके सामने, बिल्कुल आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और भैंसों की नस्लों के बारे में अपन अच्छे से देख लेते हैं। अब सूरती के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सूरती भैंस का मूल स्थान कौन सा है उसके बारे में अपन देखेंगे। ये मूल रूप से गुजरात के आनंद, नाडियाद, बड़ौदा और खेड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। इस नस्ल की भैंस दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। कौन से में? दक्षिण राजस्थान के अंदर। और इसकी विशेषता की मैं बात कर लूँ तो ये मध्यम आकार, भूरा हल्का काला रंग, सींग छोटे, हाशिया के आकृति के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि दराती और हाशिया के आकार के जो सींग होते हैं वो कौन सी नस्ल के होते हैं? सूरती भैंस की नस्ल। इनकी विशेषता ये कि पशुओं के जबड़े नीचे और अधर वक्ष में सफ़ेद रंग की एक पट्टी होती है। इसकी पीठ सीधी होती है और त्वचा मोटी होती है। अयन सुविकसित पीछे के पैरों के वर्गाकार रूप में स्थित होते हैं। इसके नर पशुओं का जो भार होता है वो 450 से 500 केजी, मादा जो पशु होते हैं उनके भार 350 से 400 केजी। प्रथम ब्यात 42 से 48 माह यानी 3.5 से 4 साल में ब्याह जाती है। उपयोगिता की मैं बात कर लेता हूँ तो दूध की जो क्षमता होती है 1600 से 1700 किलोग्राम प्रति ब्यात, और जबकि दूध में जो वसा होती है आपकी कितनी होती है? 7.5% होती है। ये आपके सामने है सूरती भैंस की नस्ल, जिसे आप देख सकते हो। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मैं आपको और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। बिल्कुल यहाँ से देखो सवाल बनेंगे एग्जाम में, कहीं नहीं जाना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको प्रमाणित कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फैक्ट गलत उपलब्ध नहीं कराऊंगा। बस पार्ट ए की मैं बेहतर तैयारी करा रहा हूँ, उसी तरह पार्ट बी की भी मैं शानदार तैयारी आपको करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन फैक्टों के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और क्लास को शेयर भी करें। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।